Hello, my name is Om Prakash Kumar. Let's continue our chapter light, and this is your first chapter of physics. We have already discussed about the introduction of light. Now in this class we have deals with the properties of light, and I have already mentioned this topic on your board. आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये टॉपिक मेंशन कर दिया है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सपोज करिए कि एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है। मैंने लाइट रे मारा और ये इस पॉइंट से होता हुआ इस पॉइंट पर आया। अब इन दोनों जब हम लोग पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट पाथ बन जा रहा है। ओके, और ये स्ट्रेट पाथ बनने के बाद हमको एक रेज ऑफ लाइट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लाइट ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी कैसा बनता है, जब हम दोनों को ज्वाइन करते थे एक स्ट्रेट पाथ बन जाता है, और इस स्ट्रेट पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेज ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। वेयर light travels from one point to another along a straight path joining two points. Such a straight path is known as rays of light। यानी कि हमको पहला प्रॉपर्टी पता चल गया लाइट रे का। कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा, वो भी स्ट्रेट पाथ की तरह, जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेज ऑफ लाइट बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज, सपोज करिए कि बहुत सारे रेज ऑफ लाइट को हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये जो बंडल बनेगा, इस बंडल को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। यानी हमारा सेकेंड पॉइंट यही है, the adjacent bundle of ray of light is known as beam of light। यानी हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे रेज ऑफ लाइट को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा बीम ऑफ लाइट। अब इस फिगर से हम लोग को ये पता चल जा रहा है कि लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, लाइट always travels a straight line, and this property is known as rectilinear propagation। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने प्रॉपर्टी पढ़े, तीन। पहला, जब हमारा लाइट ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी स्ट्रेट पाथ की तरह, और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, रे ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे रेज ऑफ लाइट के बंडल को मिला दिए तो हमारा बीम ऑफ लाइट बन गया। उसके बाद हम लोगों ने ये क्लियर मेंशन दिखा रहा है कि लाइट हमेशा किस तरीके से ट्रेवल करता है, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जो कि हम लोग जूनियर विंग से यानी 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं।
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि तीनों प्रॉपर्टी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जल्दी। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है वैक्यूम और एयर में। इवन साथ ही आपको अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी ट्रेवल करता है। यानी कि जो स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वैक्यूम और एयर में सेम होता है, बट अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में उसका वैल्यू जो होता है वो चेंज कर जाता है। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी वही है, लिखते हैं। The speed of light travels vacuum or air as well as other transparent media in the form of electromagnetic wave। हम लोगों ने कल ये एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिन्होंने ये बताया था कि लाइट का वेव कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेट्स दोनों होते हैं। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स वैक्यूम और एयर एज वेल एज अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हमारा वैक्यूम और एयर में तो वो मतलब ट्रेवल करता ही है लाइट, साथ ही अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी करता है। तो क्या दोनों में सेम होता है? नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा वही है, लिखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum or air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, but it is different in different ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा वैक्यूम और एयर में हमेशा यही होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लाइट हमेशा ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गए हैं। अब 6 प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका एक चीज सेम होता है और बाकी 2 चीज क्या होते हैं, चेंज कर जाते हैं। और वो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट का कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड वो चेंज कर जाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर में हमारा इतना है, लेकिन मैंने इस स्टेटमेंट में यही लिखा है कि डिफरेंट इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। कहने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, वेरी कर गया। तो स्पीड ऑफ लाइट जब वेरी करता है तो उसके साथ हमारा वेवलेंथ भी वेरी करता है, बट चेंज क्या नहीं हो रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो 6th हमारा प्रॉपर्टी वही है जो कि लिखते हैं द wavelength and the speed of light, the wavelength and the speed of light is changed when light travels from
one medium to another medium, but frequency remains unchanged। यानी कहने का मतलब है हमारा वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो चेंज कर जाता है, बट हमारा कौन चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब वो ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने टोटल 6 प्रॉपर्टी पढ़ा है, 6 में से कम से कम आपको एटलीस्ट 3 to 4 आपको याद रखने हैं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इसको यूज करता हूँ। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शुरू से आप लोगों ने ये पढ़ते आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो होता है 2 लॉज होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सपोज के लिए कि मेरा पॉलिश सरफेस है और यहां से इसको रिजिड कर दिया गया है, ओके। अब मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट यहां से लिया और लेकर मैंने यहां पे मार दिया। अब ये सोर्स ऑफ लाइट इस पॉलिश सरफेस पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया, ओके। स्ट्राइक करने के बाद यहां से फिर हमारा रे ऑफ लाइट क्या हो गया, इधर की ओर निकल गया। कहने का मतलब यह है कि इस मीडियम से आया, सपोज करें कि ये एयर का मीडियम था, आया और इस पॉलिश सरफेस पर टकराने के बाद ये ऑलरेडी फिर उसी मीडियम में लौट गया, एयर में ही लौट गया। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब एक लाइट स्ट्राइक करता है किसी पॉलिश सरफेस पर और स्ट्राइक करने के बाद वो अपने उसी मीडियम में लौट जाता है विद इन द सेम एंगल, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल रे ऑफ लाइट, ये इमेजिनरी रे ऑफ लाइट होता है। ये हम डायरेक्शन दिखाए थे कि ये लाइट रे आया, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे चला गया, और नॉर्मल का ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो सोर्स ऑफ लाइट रे आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब स्ट्राइक होने के बाद जो रे ऑफ लाइट लौट गया उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो परपेंडिकुलर ही दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अब नेक्स्ट जो हमारा एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं जो एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से और नॉर्मल से बनता है उसको हम एंगल आर कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको डायग्राम में कुछ
प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो तीनों रे जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग वो कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर तीनों लाइटें मिलता है। यानी कि हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी है। और हम लोग बात करें तो पहला, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है, लाइट ब्राउन एंगल आर हो गया, यहीं पर दिख रहा है। दूसरा हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी कहां पर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। और ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाऊंगा जल्दी। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इसको मिटाऊंगा और इसी के बगल में हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। When a ray of light strikes a polished surface after strikes लिखेंगे after strikes it bouncing back to the same medium, and this phenomenon is known as reflection of light। यानी कहने का मतलब जो मैंने बताया, जो फिगर में है वही चीज दिखा। देखिए, when a ray of light strikes a polished surface, ये ray of light आया, यहाँ स्ट्राइक किया, and after strikes होने के बाद it bouncing back, यहां से बैक हो गया, द सेम मीडियम, एयर से आया एयर में चला गया, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, जो लिखा गया वही, जो फिगर में बताया गया वही लिखा गया। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ज्यादा इसमें लिखना ही नहीं है, बस लिख देना है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद लिखेंगे, ये पहला लॉ था। सेकेंड लॉ लिखेंगे, ऑल रेज लाइज ऑन द सेम रे। ज्यादा लिखना होगा तो लिखिए दैट इज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल रे लाइज on the same way। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। कुछ
पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं नोट्स में। पहला ये, सिल्वर इज द बेस्ट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। यानी कि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है किसका? लाइट का। दूसरा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा ही होगा, मतलब वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइड होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि आपको इन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लोग हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में क्या कीजिए, बताइए। थैंक यू।